हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स इन लाइफ इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग समानता की बात करेंगे, इक्वलिटी की बात करेंगे, समानता का अधिकार और भारतीय लोकतंत्र में समानता क्या है। अगर कोई बच्चा अपने टेक्स्ट बुक से रिलेट करना चाहे तो ये चैप्टर क्लास 7 के बच्चों के पहले चैप्टर से है, समानता का अधिकार, इक्वलिटी के बारे में। तो भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है, एक बराबर मानता है। इसका अर्थ ये है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हों या स्त्री हों, किसी भी जाति के, धर्म, किसी भी शैक्षणिक बैकग्राउंड के हों, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, तो वे सब के सब समान माने जाएंगे, है ना। किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, अमीर हों या गरीब हों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, सब के सब समान माने जाएंगे। सबको एक बराबर अधिकार देता है हमारा संविधान। लेकिन इसके बाद में भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारी सरकार ने संविधान के जरिए ये अधिकार दे दिया तो असमानता खत्म हो गई, है ना। असमानता खत्म हो गई मतलब ऐसा कह देने से ही तो सारे के सारे लोग बराबर नहीं हो जाते ना, नहीं होते। और ये खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारत के संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को अप्रूव तो किया गया है, सही ठहराया गया है, अधिकार के रूप में मेंशन तो किया गया है। अब जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अंग्रेजों के समय में 1947 से पहले ऐसा कोई कानून था ही नहीं। वहाँ 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ तो ये बात तो अच्छी हो गई ना कि अब अनेक कानून लोगों के समान तथा उसके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में लिखे गए हैं, मेंशन किए गए हैं। अच्छा, अब एक बात जानना चाहते हैं कि भाई समानता को स्थापित करने के लिए, इक्वलिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए संविधान में जो भी प्रावधान हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, उसमें से क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहला प्रावधान तो कुछ इस तरीके से है कि कानून की दृष्टि में, है ना, कानून की नज़र में हर व्यक्ति समान है। इसे आप समझते हो क्या? जब भी आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में एक मूर्ति लगी होती है कि एक महिला, उन्होंने सफ़ेद या काले रंग के कपड़े पहन रखे हैं, आँखों पर पट्टी बंधी है और हाथ में एक तराजू है, एक बैलेंस है। तो न्यायालय का काम क्या होता है? न्यायालय का काम यही होता है कि पक्ष और विपक्ष, वादी और प्रतिवादी, जिसने आरोप लगाया और जिस पर आरोप लगा है, दोनों को एक बराबर मौके देती है कि भाई तुम अपना पक्ष रखो, गवाह प्रस्तुत करो, वकील से आर्गुमेंट्स पेश करो और जो सही होगा उसके पक्ष में निर्णय बताया जाएगा। तो यही बात है कि कानून की दृष्टि में तो सारे के सारे लोग एक हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर के किसी के घर में काम करने वाली जो कोई बाई है या सड़कों के किनारे कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति है, इन सब को एक जैसे कानून का ही पालन करना है। अगर इन्होंने एक तरह का जुर्म किया तो इनको सजा भी एक जैसी ही मिलेगी। दूसरा ये प्रावधान है हमारे संविधान में कि किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव ना किया जाए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तीसरा पॉइंट ये भी कहता है कि हर व्यक्ति चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है। वहाँ पर उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये पब्लिक प्लेसेस कौन से होंगे? जैसे कि खेल का मैदान, होटल हो गया, दुकानें हो गई, बाजार हो गया, मॉल हो गया, है ना, स्कूल्स वगैरह को भी आप उसमें जोड़ सकते हो। सब लोग सार्वजनिक कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। चौथी बात ये थी समानता के अधिकार में कि
अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। अस्पृश्यता को हम ऐसे कहें साधारण हिंदी में तो छुआछूत की बात, अनटचेबिलिटी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। तो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। सुविधाहीन समाज कौन है? वे लोग जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, गांव में रहते हैं, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा ही पुअर है और जानकारी के अभाव में या शहर में ना रहने के अभाव में वो सरकार की योजना का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। तो भारत में ऐसे अनेकों कानून हैं जो व्यक्ति को समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार हुआ है, अनइक्वलिटी का व्यवहार हुआ है ना, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं ये सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को पास्ट में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, अब के समय में उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले ताकि वो जीवन की दौड़ में आगे बढ़ सकें और एक स्टैंडर्ड सिस्टम को फॉलो करके समान के बराबर दर्जे के बराबर खड़े हो सकें, एक इज्जत की ज़िंदगी जी सकें। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर है कि सरकार ने ना जो रिजर्वेशन का सिस्टम रखा है या स्कूलों में मिड डे फूड की जो व्यवस्था करके रखी है, ये सब के सब सरकार ने क्या व्यवस्था करके रखी है कि सारे प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल कैंपस में ही दिया जाता है। और आपको पता है कि ये मिड डे मील की स्कीम सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? ये सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी 2001 ईस्वी में। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट उसने तो ऑर्डर कर रखा है कि सारे स्टेट्स को ये स्कीम अपने राज्य में लागू करनी चाहिए। तभी कहा था कि 6 महीने के अंदर में लागू किए जाएं। आगे चल कर के कई सारे राज्य सरकारों ने इसे अपने अपने स्टेट में लागू किया है। अब ये एक अच्छी बात है कि बच्चों को स्कूल जाते समय टिफ़िन ले जाने की झंझट ना हो और गरीब परिवारों में जहाँ खाने पीने की दिक्कत है, जो दिन रात तो इसी चिंता में लगे रहते हैं कि भाई मेरे खाने पीने का जुगाड़ कैसे होगा, अगर मैंने स्कूल भेज दिया बच्चों को तो काम कौन करेगा और शाम का चूल्हा कैसे जलेगा। उनके घरों के बच्चे भी ऐसे स्कूलों में जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं, साथ साथ दोपहर का भोजन भी खा सकते हैं, क्योंकि अब सरकार के द्वारा मिड डे मील प्रोवाइड करने का सिस्टम है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने थोड़ा सा बात किया समानता के बारे में, इक्वलिटी के बारे में। अब एक मोटे तौर पर बात बता दूं कि समानता के अधिकार, इक्वलिटी के अधिकार में जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, है ना, 18 साल का हो या 60 साल का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धर्म के मानने वाले हों, किसी भी जाति के हों, गांव में रहने वाले हों, शहर में रहने वाले हों, मेट्रो सिटी में रहने वाले हों, दिल्ली के हों, कश्मीर के हों, अरुणाचल के हों, तमिलनाडु के हों, सब के सब लोग जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं उनके वोट का एक बराबर वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी के वोट की वैल्यू ज़्यादा है और गरीब आदमी के वोट की वैल्यू कम है, पढ़े लिखे आदमी के वोट की वैल्यू ज़्यादा है और गरीब आदमी के, अनपढ़ आदमी के वोट की वैल्यू कम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो समानता के अधिकार में एक सबसे बड़ा अधिकार सरकार ने संविधान के द्वारा ये भी दे रखा है कि सारे नागरिकों का वोट का एक बराबर वैल्यू है, बिल्कुल एक बराबर वैल्यू। तो आप सबके सब अपने घर में लोगों को बताओ कि वो वोट डालने का जो अधिकार मिला हुआ है उसको ज़रूर एक्सरसाइज करें। अभी देश में चुनाव का मौसम चल रहा है, चुनाव का पर्व चल रहा है। मैंने सोचा कि चुनाव के पर्व के बारे में भी एक छोटा सा लेक्चर डालेंगे। तो मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आगे भी मैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड छोटे छोटे चैप्टर, छोटे छोटे लेक्चर लेकर के आता रहूँगा जो आपके टेक्स्ट बुक से भी रिलेटेड है। तो जल्दी मिलते हैं
हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।